स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपका एनएचआर बी का सिलेबस कवर करने वाली हूं। उसमें आज हम फिजियोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है ब्लड। वो आप सब ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम उसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जिस तरह से वो आपको एग्ज़ाम्स में आएगा। ठीक है। ब्लड जाने की रक्त। ब्लड मतलब रक्त। ब्लड बेसिकली है क्या? ब्लड आपका जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है। ये एक फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये हमारे टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है, उनके बीच में फ्लो करता है। क्या है ये एक आपका कनेक्टिव टिश्यू? फ्लूइड। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि ब्लड की क्वांटिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है। नॉर्मल एडल्ट्स में ब्लड का वॉल्यूम कितना रहता है? वो है आपका 5 to 6 लीटर्स। ठीक है। वो कितना होता है आपका 8% ऑफ योर बॉडी वेट। उसका वॉल्यूम है आपका एडल्ट्स में 5 to 6 लीटर्स, जिसको कि हम बोलेंगे 8% ऑफ योर बॉडी वेट। सेकेंड पॉइंट जो हम इसका डिस्कस करेंगे वो है इसका पीएच। इसका जो पीएच रहता है वो होता है आपका 7.4। 7.4 पीएच का मतलब ये स्लाइटली बेसिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पीएच 7 से ऊपर रहता है जिन चीज़ों का, वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये आपका ब्लड जो है ये आपका स्लाइटली बेसिक इन नेचर रहेगा। थर्ड पॉइंट जो है वो हम इसका डिस्कस करेंगे, वो आएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की आपने इसकी जो वैल्यू है वो याद रखनी है। वो इसकी होती है 10502 1060। उसके बाद हम इसका देखेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब इसकी चिकनाहट। इसकी जो विस्कोसिटी है वो आपकी 4 to 5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ योर वाटर। ये कुछ पॉइंट्स हैं ब्लड के रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं, आपको मेमोराइज करना है इनको। एग्ज़ाम में आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू पूछी जा सकती है, जैसे कि ब्लड का पीएच कितना रहता है, या एडल्ट्स में उसका नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, उसकी विस्कोसिटी पूछ सकते हैं। इसमें से कोई भी पॉइंट वो आपको पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड की कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन इज बेसिकली, उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लड आखिर आपका बना किस चीज़ों से है, उसमें है क्या ब्लड में। ब्लड का हम देखेंगे कि वो आपका मेनली जो है वो दो चीज़ों से बना होता है। एक तो उसमें आपके आ जाते हैं सेल्स, और दूसरा उसमें आपका आ जाता है प्लाज्मा। अब हम सेल्स और प्लाज्मा का डिस्कस करेंगे। सेल्स और प्लाज्मा। इसमें जो आपका सेल्स का जो आपकी परसेंटेज है वो आपकी रहती है 55 to 60%। और जो आपका प्लाज्मा है वो आपका रहता है, सॉरी, आपका जो सेल्स है वो रहता है आपका 45 to 50%। और ये आपका रहेगा 55 to 60%। अब सेल्स में आपके जो हैं
ये फर्दर आपके 3 टाइप्स के आ जाते हैं। और जो प्लाज्मा है आपका, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा जो है आपका, ये बेसिकली क्या है, क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड रहता है, येलो, क्लियर येलो स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड रहता है ये आपका, ठीक है। क्या है प्लाज्मा आपका? क्लियर येलो स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। ठीक है। प्लाज्मा जो है आपका, ये आपका जो है 90% जो है, 90 to 91% जो है इसमें इसकी वाटर की रहती है। नाइन्टी परसेंट जो है ये आपका वाटर रहता है, और जो रिमेनिंग जो है वो इसमें आपके सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स जो हैं फिर वो फर्दर आपके डिवाइडेड होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ये फर्दर आपके डिवाइड हो जाएंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक में जो है वो रहते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और अदर सब्सटेंसेस होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स में जैसे कि आपके आ जाते हैं एल्ब्यूमिन आ जाता है, ग्लोबुलिन आ जाता है, फिब्रोनिजन आ जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। और फिर आपके आ जाते हैं उसमें अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस में जैसे आपका आ जाएगा शुगर आ जाएगा, फैट्स आ जाएंगे, एंजाइम्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की जो कॉम्पोजिशन जो इसमें वो रहती है वो कम रहती है। जैसे ये 10%, 9 to 10% रहता है, तो इसमें मैक्सिमम जो कॉम्पोजिशन जो होगी वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की होगी। जैसे 9% इसमें ये रहेगा और बाकी का जो 1% है वो आपका इनऑर्गेनिक का रहेगा। इनऑर्गेनिक में आपके मेनली जो हैं वो आयंस आते हैं। आयंस जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह आते हैं। फिर उसमें और पोटेशियम, मैग्नीशियम आयंस आ जाते हैं, जो कि कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, कुछ इंट्रा सेलुलर होते हैं। हमें इतना डिटेल में जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। हम इसमें यही याद रखेंगे कि प्लाज्मा जो है आपका वो क्या है, क्लियर येलो स्ट्रॉ कलर फ्लूइड है आपका। वो उसमें जो है मेन कॉम्पोजिशन जो उसमें है वो आपकी वाटर की रहती है, और जो बाकी है वो सॉलिड है। सॉलिड में आपका फिर मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें आपका ऑर्गेनिक आ जाएगा और इनऑर्गेनिक आ जाएगा। फिर ऑर्गेनिक में आपके आ जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाते हैं और अदर सब्सटेंसेस आ जाते हैं। और फिर आपका आ जाता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपके आ जाते हैं आयंस। आयंस जैसे कि मैंने आपको बताया, पोटेशियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, आपके बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ठीक है, एंड अदर्स। अब अगर हम बात करें आपके सेल्स की, सेल्स को हम आपके कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। सेल्स को कॉर्पस्कल्स भी बोला जाता है। सेल्स जो हैं आपके ये 3 तरह से डिवाइड किए गए हैं, जो कि आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, और 3rd नंबर है आपका प्लेटलेट्स। अब हम इन सेल्स को जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इनका हम पढ़ेंगे कि जैसे आरबीसीज का सेकंड नेम क्या है, इनका लाइफ स्पैन कितना रहता है, ठीक है, इनका मतलब अमाउंट कितना होता है हीमोग्लोबिन इसमें पर्सन्स में। फिर उसके बाद इसका फंक्शन क्या रहता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये क्या हो जाता है, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। तो हम अलग अलग तरह से इन सेल्स का जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका आरबीसीज। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मेन बात जो हम आरबीसीज के लिए पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आरबीसीज जो आपके होते हैं ये सर्कुलर इन शेप होते हैं या ये आपके बाइकनकेव होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका आरबीसीज में वो है कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड रहते हैं, तो इसका मतलब इनमें सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वो सब इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इनमें ऑर्गेनेलीज भी नहीं होंगे। फिर उसके बाद जो है
हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे कि आपका कैमल और फ्रॉग, उनमें जो आरबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एक्सेप्शन है, ये आप याद रख सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद आरबीसीज का जो मेन पॉइंट है वो आपका आ जाता है, पहले हमने इसका पढ़ा कि ये क्या है, बाय कनकेव है और आपके ये है सर्कुलर इन शेप, और ये है नॉन न्यूक्लिएटेड। क्या है ये? नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। उसके बाद दूसरा हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे वो है कि इनमें आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपका एक पिगमेंट होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट है, ठीक है, जो आपके ब्लड को जो है वो कलर प्रोवाइड करता है, और ये जो है ये हमें हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, आरबीसीज का हमने पढ़ा एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, बाइकनकेव, सर्कुलर एंड योर नॉन न्यूक्लिएटेड। सेकेंड जो हमने इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कि इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। ऑलराइट, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि आरबीसीज की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है? एनीमिया। क्या हो जाता है उससे? एनीमिया। एनीमिया फिर आगे फर्दर टाइप्स का होता है, किसी में सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, किसी में थैलेसीमिया हो जाता है, दैट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो उसमें हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। उसके बाद हम इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है आपका आरबीसीज का लाइफ स्पैन। इनका लाइफ स्पैन कितना रहता है? तो जो हमने तीनों सेल्स जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ब्लड की कॉम्पोजिशन में जो हम कॉर्पसेल्स का जो पढ़ने वाले हैं उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का जो हम करने वाले हैं, तो आरबीसीज जो होते हैं इनका सबसे लंबा जो है वो लाइफ स्पैन रहता है, दैट इज़ ऑफ 100 to 120 डेज। सबसे लाइफ स्पैन जो लंबा होता है वो किस में होता है? आपका आरबीसीज में। देयर लाइफ स्पैन इज ऑफ 100 to 120 डेज। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वॉल्यूम पढ़ेंगे कि कितना होता है, एडल्ट्स में कितना रहता है, चिल्ड्रन में मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना होता है, मेल्स में कितना है और फीमेल्स में कितना है। बोलते हैं कि हाँ मतलब मेल्स में ज़्यादा रहता है, फीमेल्स में कम रहता है, क्योंकि फीमेल्स को वैसे भी मेल्स का खून चूसना होता है तो उनमें कम रहता है वो थोड़ा सा। ठीक है, तो मेल्स में इसका जो वॉल्यूम है वो आपका रहता है 5.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और उसके बाद आपका फीमेल्स में आ जाता है इसका 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। उसके बाद एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है इसका जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू इन योर एडल्ट्स। ये आपका रहता है 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे आरबीसीज के बारे में कि आरबीसीज के जब ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि इनका लाइफ स्पैन जो है दैट इज़ ऑफ 100 to 120 डेज, तो जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो तब ये कहाँ जाते हैं? तब ये आपके स्प्लीन में चले जाते हैं। तो इसलिए स्प्लीन को जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
स्प्लीन को आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ये आरबीसीज की डेथ हो जाती है, जब इनके ख़त्म हो जाते हैं, तो तब ये सारे स्प्लीन में चले जाते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। जैसे अब हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ा, वैसे ही अब हमारा नेक्स्ट जो सेल है वो आपका आ जाता है डब्ल्यूबीसीज। मैं इसी के साथ करूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज, जैसे कि हमने आरबीसीज का पढ़ा, उनका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। वैसे ही डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या आ जाएगा आपका? ल्यूकोसाइट्स। क्या आ जाएगा? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये मैं इसलिए ऐसे पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए दोनों का। जब मैं तीसरा पढ़ाऊँगी वो भी साथ ही लिखूँगी, ताकि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो रिकैप्चुलेट करना जो है वो आपको ईजी हो जाए। आरबीसीज का नाम हमने पढ़ा एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज का नाम हमने क्या पढ़ा? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज की शेप। डब्ल्यूबीसीज जो हैं ये आपके ल्यूकोसाइट्स हैं, ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं। उसी के बेसिस पे ये जो हैं ये आपके 5 टाइप्स के हैं, ठीक है। बेजोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं और आपके होते हैं लिम्फोसाइट्स। इनका सबका डिफरेंट फंक्शन रहता है, डिफरेंट शेप रहती है इसमें, ठीक है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे कि ये आपके हैं डिफरेंट शेप्स के। इसमें हमने क्या पढ़ा था? मेन पॉइंट कि ये क्या है ना, आपके नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। लेकिन हम डब्ल्यूबीसीज का क्या है? ये न्यूक्लिएटेड रहते हैं। क्या है ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शन। आरबीसीज का फंक्शन क्या रहता है? आरबीसीज का फंक्शन होता है आपका, हमने पढ़ा कि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वो किस में हेल्प करता है? आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में। डब्ल्यूबीसीज का मेन जो फंक्शन होता है वो आपका रहता है, दे हेल्प अस टू फाइट इन्फेक्शन। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन बढ़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो भी बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? हमें उस इन्फेक्शन से फाइट करना है, हमारी बॉडी को उस इन्फेक्शन से फाइट करना है, ठीक है। तो ये हमें डब्ल्यूबीसी जो है ये बढ़ जाएंगे। ये क्या करेंगे? एज ए आपकी आर्मी एक्ट करेंगे, एज सोल्जर्स एक्ट करेंगे आपकी बॉडी के, जो कि आपको उस इन्फेक्शन से बचाएंगे, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन आपका क्या आ गया? टू फाइट इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका जो हमने पढ़ी डिफरेंट टाइप्स को आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स के आपको नाम पता होने चाहिए। इओसिनोफिल्स है, आपका बेजोफिल्स है, फिर आपका न्यूट्रोफिल्स है, आपका मोनोसाइट्स आ जाता है, और आपका आ जाता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसमें आपके ये आ जाएंगे आपके डिफरेंट टाइप्स, इओसिनोफिल्स, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें आपको सिर्फ 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, कि जो आपके मोनोसाइट्स हैं ये आपके सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज होते हैं। मतलब अमंगस्ट योर डब्ल्यूबीसी सबसे बड़े जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके मोनोसाइट्स। और सबसे छोटे कौन से होते हैं? आपके लिम्फोसाइट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी आपको इनका डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि इनको हम क्या बोलते हैं? सोल्जर्स, आर्मी। तो किन सेल्स को हम बोलेंगे? डब्ल्यूबीसीज को हम क्या बोलेंगे? सोल्जर्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? सोल्जर्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इनका लाइफ स्पैन। तो इनका जो डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है ये आरबीसीज से कम होता है, लेकिन ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो हमारे थर्ड सेल हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, उनसे ये ज़्यादा रहता है। अगर आप चीज़ें कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपके लिए याद करना जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन जो है वो आपका
वो आपका रहेगा 10 to 15 डेज का, जबकि आरबीसीज वो कितना था 100 to 120 डेज, तो उससे ये बहुत बहुत कम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका नॉर्मल वॉल्यूम अमाउंट कितना रहेगा। जैसे उसमें हमने कितना पढ़ा, मैं आपको बार बार पीछे इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें लेक्चर में ही साथ साथ थोड़ी याद हो जाएं, आपको बाद में आसानी रहे थोड़ा, ठीक है। कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगी कि कंपेयर करके चीज़ों को पढ़िए, टेबुलर फॉर्म में पढ़िए, क्योंकि आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, थीसिस नहीं लिखनी है आपको वहाँ पे। इट विल बी ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, तो आपको बस ये मेन पॉइंट्स जो हैं यही याद करने हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनका जो आपका वॉल्यूम है वो आपका रहता है 4000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, कितना रहता है ये आपका 4000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, और एट द टाइम ऑफ बर्थ ये बहुत कम होता है, दैट इज 20,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड सेल्स आते हैं वो हैं आपके प्लेटलेट्स। थर्ड सेल्स क्या आ जाएंगे आपके प्लेटलेट्स। पहले हमने पढ़ा एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज, सेकंड हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स, अब हम थर्ड पढ़ेंगे आपका प्लेटलेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, इनको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। ये आपके स्फेरिकल हो सकते हैं या ओवल इन शेप हो सकते हैं, ठीक है। क्या होंगे ये? या स्फेरिकल होंगे या आपके ओवल होंगे, ऑलराइट। उसके बाद क्या है, इन तीनों में ये सबसे छोटे सेल्स होते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये आपके सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स रहते हैं। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सा आ गया आपका? प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद इसमें ज़्यादा और कुछ पढ़ने का कुछ है नहीं है ज़रूरी। और जैसे हमने आरबीसीज में पढ़ा था कि उसमें हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं, तो इसमें हम स्प्लीन को रिजर्वायर ऑफ प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन को रिजर्वायर ऑफ प्लेटलेट्स। उसके बाद आ जाता है इसका लाइफ स्पैन। तो इसका लाइफ स्पैन जो है अमंगस्ट योर 3 सेल्स, इसका लाइफ स्पैन जो है वो सबसे कम रहता है। इसका लाइफ स्पैन जो है वो रहता है आपका इन बिटवीन योर 3 to 5 डेज। 3 to 5 डेज आप कह सकते हैं। सबसे कम जो लाइफ स्पैन है वो इन तीनों सेल्स में प्लेटलेट्स का ही होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ रहे थे हम? इनका वॉल्यूम अमाउंट कितना रहता है इनका। तो इनका जो अमाउंट है वो आपका रहता है 1.5 to 4 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शन। आरबीसीज का हमने फंक्शन पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। डब्ल्यूबीसीज का हमने फंक्शन पढ़ा था आपका टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और प्लेटलेट्स का हमारा फंक्शन जो रहता है ये बेसिकली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो जल्दी थक जाते हैं। जैसे मैं पढ़ने बैठूंगी तो हो सकता है मैं 1 घंटे में बोलूं हाँ जी बस मेरा हो गया, मैं अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ। तो क्या है ये? दिस इज़ ड्यू टू योर प्लेटलेट काउंट। जिनमें प्लेटलेट काउंट कम रहता है वो लोग जल्दी थक जाते हैं। क्यों? जब हमें मलेरिया होता है, डेंगू होता है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो उसमें हमें क्यों जल्दी थकान होती है? क्यों हम थकान महसूस करते हैं? क्यों हम लेथार्जिक फील करते हैं? क्योंकि उसमें हमारा प्लेटलेट काउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है। उसकी वजह से हम एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, हम लो फील करते हैं। शायद कोई और होगा वो 5-6 घंटे लगातार पढ़ सकता होगा बैठ के। क्यों? क्योंकि इसका प्लेटलेट काउंट जो है वो अच्छा है, उसका एनर्जी लेवल जो है वो अच्छा है।
तो यही है डिफरेंस कि जिनमें प्लेटलेट काउंट जो है वो अच्छा होगा उनमें एनर्जी लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, वो अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जिनमें प्लेटलेट काउंट कम रहेगा उनमें एनर्जी लेवल भी थोड़ा कम रहेगा। दिस इज़ द ओनली रीज़न जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, कुछ भी होता है तो हम क्यों लो फील करते हैं, क्योंकि हमारा प्लेटलेट काउंट जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये तीनों सेल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने टेबुलर फॉर्म में इसलिए करके बताया ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे, आपको रिकैप्चुलेट करने में आसानी रहे, आपके लिए चीज़ें आसान रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पढ़ेंगे जनरल फंक्शंस ऑफ योर ब्लड, कोगुलेशन पढ़ेंगे। ब्लड जो है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, हम उसको एक ही लेक्चर में नहीं ख़त्म कर सकते हैं, और वो आपका, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आपका 2-3 यूनिट्स में है, तो इट विल टेक टाइम। आप बोलें कि एक ही लेक्चर में मैम सारा ब्लड ख़त्म कर देगी, तो वैसा नहीं है। ब्लड है, आपकी पूरी बॉडी में फ़्लो कर रहा है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। हम उसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ये नहीं है मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाऊँगी, डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर बाय लेक्चर हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच, और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, आप प्लीज़ बताइए। थैंक यू।